शिवांश एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ हर प्रकार की बिसलेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड, वार्ड क्रमांक 3, खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। सर, मैं दिनेश शर्मा, आनंद नगर मतलब आनंद नगर निवासी। हमारे प्लॉट सियाड़ा रोड पे जो गांधी नगर कॉलोनी है, वहाँ पे 10-15 साल से हमने प्लॉट खरीदे हुए हैं जो डाइवर्टेड प्लॉट है। अभी उन प्लॉटों पे परसों क्या पता किसी अज्ञात लोगों ने चूना की लाइन डाल के पूरे प्लॉटों पे कब्जा कर लिया जो हरिहर कुंज पे जा रही है। अब हम उसके लिए प्रशासन से पूछ रहे तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं किसने किया ये। आज वहाँ पे मुरुम के डंपर डल रहे थे, हमने डंपर वालों से पूछा तो डंपर वाले बोलते कि हमको ऊपर से ऑर्डर है, पर कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं दी जा रही है। और वहाँ पे वो रोड रातों रात रोड बना के उस प्लॉटों को हथियाने कब्जा करने की तैयारी है। और चूंकि हम परसों गए थे तो वहाँ रोड के दोनों तरफ चूने की लाइन डली थी, तो हमारे रोड के प्लॉट के दूसरी तरफ एक नमन अग्रवाल की अनडाउटेड जमीन है, उसके द्वारा उधर की लाइन उसने पानी डाल के मिटा दी, जिसके पूरे साक्ष्य है मेरे पास। और वो डंपरों से भी मुरुम वही खाली करवा रहा था। अब हमारा प्रशासन से निवेदन है कि हम उन प्लॉटों के टैक्स भर रहे हैं, पूरे रजिस्टर्ड प्लॉट है, उसके बाद हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। इस संबंध में हम यहाँ पे शिकायत करने, और आज संडे का दिन है, आचार संहिता लगी हुई है, तो अगर प्रशासन ये काम कर रहा तो ये कैसे हो रहा है? तो हमें ये पूरा अवैध लग रहा है, इसलिए हम आवेदन देने आए। ये एक मुल्ला जी हैं, सन 85 में काटी थी उन्होंने कॉलोनी गांधीनगर। आज उस कॉलोनी को करीब 32-34 साल हो रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि सर, अगर ये अवैध कॉलोनी अगर कुछ गड़बड़ हुई है डाटा में, तो प्रशासन 30-35 साल से क्या सो रहा था? आज उधर जमीनों के रेट बढ़ गए तो प्रशासन इस टाइप से मनमानी कर रहा है। मतलब हमको सर अब कुछ न्याय नहीं लग रहा है इसमें। हाई कोर्ट में हमारी एक अमिता व्यास मैडम का केस भी लगा हुआ है, उसके बाद भी ये ऐसी मनमानियां चल रही हैं यहाँ पे। ये कौन कर रहा है? मुरुम कौन डाल रहा है? नमन अग्रवाल सर। एक्चुअली वहाँ मौके पे तो हमको डंपर के पास में नमन दिखा, हमने उससे पूछा भाई मुरुम कौन डलवा रहा है, तो नमन बोल रहा है कि नगर निगम डलवा रहा है। तो हमने बोला भैया नगर निगम की कॉपी है क्या आपके पास? तो वो कॉपी के नाम पे वो वहां से चले गया उठ के, जबकि वो डंपर वालों को ही निर्देशित कर रहा था कि इस प्लॉट पे डालो, इधर डालो। हमको ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि ये कौन करवा रहा है और किसके आदेशानुसार ये हो रहा है। और सबसे मेन चीज, अगर प्रशासन ने ये नफ्ती करी है तो क्या प्लॉट मालिकों को सूचना देना भी उचित नहीं समझा उन्होंने? कभी भी नफ्ती होती है, हमको कभी अगर इसमें जनहित में चलो जा रहा है ये, तो हमको इसका मुआवजा कौन देगा? आज हम इतने साल से टैक्स भर रहे हैं, आज हम उस पर मकान बनाने आए तो हमको परमिशन नहीं देता प्रशासन। टैक्स भरने के बाद और आज तक ये मुरुम रोड किनारे डाल रहे हैं आपके प्लॉटों पे डाल दी, प्लॉटों के अंदर मतलब चूने की लाइन डाल के उस पे मुरुम डाल रहे हैं। मुरुम डालने वाले का नाम नहीं पता चला? नहीं सर, वो नाम न, उसका नाम नहीं पता। डंपर के फोटो वगैरह हैं मेरे पास। क्या नाम है? मैं दिनेश शर्मा, ये मेरी वाइफ है, इन्हीं के नाम पे प्लॉट है, स्मिता शर्मा के नाम से 20 नंबर प्लॉट रजिस्टर्ड है कॉर्नर का। कितने का प्लॉट होगा उस एरिया में सर? होंगे कम से कम 17-18 प्लॉट है उस हरिहर कुंज की पर्टिकुलर रोड पे। हाँ, सियाड़ा रोड से हरिहर कुंज की रोड, अंदर वाली रोड। असल में हमारा एक गांधीनगर सियाड़ा रोड पे प्लॉट है, वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ अवैध कब्जे होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने चूने की लाइन डाल दी, रातों रात काम होता है, हमको कभी कोई नोटिस नहीं मिलता है। कभी नफ्ती होती है, पटवारी आते हैं, कभी कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, और सब रात में काम होता है, हमको कुछ पता नहीं चलता है। अभी वहाँ पे आज गिट्टी खाली की जा रही थी, मुरम के डंपर खाली किए जा रहे थे। वहाँ पे उस वक्त पे नमन अग्रवाल वहाँ खड़े हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ऊपर से ऑर्डर आया है एसडीएम से इधर। तो उनसे जब मांगा गया कि मतलब कॉपी दिखाई जाए तो उन्होंने वहाँ से भाग गए। और इस तरह से आए दिन ऐसी हरकतें होती है। इससे पहले भी मैंने कई बार, वहाँ पे मेरा प्लॉट है 20 नंबर, वहाँ पे कई बार मतलब मैंने कलेक्टर को जाके डायरेक्ट पर्सनली आवेदन दिया है और कंप्लेंट करी है, पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और आज हम इसीलिए मोगट थाने पे फिर आए थे कंप्लेंट करने, और कल हम फिर जाएंगे कलेक्टर के पास, फिर से कंप्लेंट करेंगे। बस यही हमेशा होता है। आज हमारे पास कम से कम 17-18 साल से वो प्लॉट है, लेकिन हम उसका टैक्स भरते हैं, सब करते हैं। सामने वाली जो पट्टी है वो अनडाइवर्टेड है, लेकिन वहाँ पे कुछ ही नहीं होता है। हमारी कॉलोनी डाइवर्टेड है, उसके बावजूद भी हम उस पर
कुछ बना नहीं सकते, हमको परमिशन नहीं दी जाती है कि हम घर बना ले, कुछ कर ले। हम अगर कुछ करते हैं, जैसे हमारा सामने का प्लॉट एक भीलवाड़ा वाली मैडम है, उनका है, व्यास मैडम, तो उनने बीच में कुछ दीवार वगैरह बना के गई थी, तो उसको भी तोड़ दिया गया रात ही रात। कब कौन तोड़ता है कुछ पता ही नहीं चलता है। नमन अग्रवाल कौन है? नमन अग्रवाल पता नहीं, शायद कोई कॉलोनाइजर है क्या है, लेकिन वो हमेशा होता है। एक बार मेरी उससे बहस भी हो चुकी है पहले, और मैंने कलेक्टर में उसके नाम का आवेदन भी दिया है, जाके कलेक्टर साहब को डायरेक्ट दिया था, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और वो हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ उनकी हरकतें चालू रहती, कभी पटवारी को ले आएंगे, कभी आरआई को ले आएंगे, कभी खुद जाके वहाँ कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। और अभी उनके प्लॉट पे भी लाइन थी चूने की, उनने वो साफ करवा दी। और हमारे वाले प्लॉट कम से कम हमारे आधे आधे प्लॉट ले रहे हैं। पहली बात तो ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है खंडवा में जहाँ पे 40 फीट का रोड होता है। मतलब शहर में मेन रोड 40 फीट का नहीं है, और आप कॉलोनी के रोड 40-40 फीट के, मतलब आप कब्जा कर रहे हो। या तो हमको मुआवजा दिया जाए, हमारी जो जमीन आप ले रहे हो, वो कोई करता नहीं है। और जिसके पास जाओ वो बोलते हैं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। कभी बोलते नगर निगम जाओ, कभी बोलते यहाँ जाओ। बस यही नाटक चल रहा है पिछले 10-12 साल से। क्या नाम है आपका? स्मिता शर्मा आपका प्लाट है? जी, 20 नंबर।